Hello, listeners. Hello, guys. Myself, Rama Surmani, and this is Rama Tutorial Classes. Provides a practical guidance of English spoken and law topics. यहाँ आपको बेहद ही आसान ट्रिक्स से इंग्लिश स्पोकन और लॉ टॉपिक्स समझाए जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि संबंधित महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप की, यानी संविधान की स्थापना कह सकते हैं इसको। एलएलबी और बीएलएलबी पैटर्न में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से संबंधित, जिसमें से एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप, कि हमारा संविधान कैसे बना, क्या कारण थे जिसके लिए इसको लिखा गया, किसने लिखा, कब लागू हुआ, इसका स्ट्रक्चर, इसका उद्देश्य। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, बल्कि इसके अलावा जीएस, जीके, जनरल नॉलेज में भी आपको पता होना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास जीने के लिए जो भी अधिकार प्रोवाइड्स कराए गए हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही देता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ क्विज़ के ज़रिए, कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए उनके आंसर सॉल्व कराऊंगी ताकि आपके बीएलएलबी और एलएलबी से रिलेटेड टॉपिक सॉल्व हो सके, साथ ही बेसिक जो नॉलेज है जो होनी चाहिए वो भी आपको गेन हो। नाउ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। बहुत बड़ा संविधान है, ये जानते हैं हम लोग, तो इसमें है क्या। रिमेंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लिखित है, इसमें सब कुछ संहिताबद्ध किया गया है। इसके अलावा 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 22 भाग हैं। इतना तो शायद आप भी जानते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में कितने पेज हैं, कितने पन्ने हैं, तो जान लीजिए कि हमारा भारतीय संविधान, उसको लिखने में 6 महीने का समय कम से कम तो लगा था। इसके बाद संविधान सभा के सभी जितने भी सदस्य थे 299, उन सभी ने अपनी सहमति को जताते हुए इस पे साइन किए, अपने हस्ताक्षर किए जनवरी 1950 में। उस समय जब हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था, उस समय इसमें 395 आर्टिकल थे, यानी कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल जिनको कहते हैं, और एक प्रस्तावना थी। बस इतना ही था। अब ये काफ़ी बढ़ चुका है और इसके पेजों की अगर हम बात करें तो संविधान की किताब में 251 पेज हैं, 251 पेजेस। वज़न कितना है संविधान की जो किताब है लॉ की, वो कितने किलो की है, तो जान लीजिए संविधान की किताब का वज़न, वेट 3.75 kg है और इसको लिखने में भी 254 यानी कि 254 पेन की निब का इस्तेमाल किया गया था। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हु रोट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक एंड इन हाउ मैनी डेज, संविधान को हमारे किसने लिखा, इसकी प्रस्तावना को किसने लिखा, आदि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं हम कि भारतीय संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। इट्स वेरी जेन्युइन, बट चूँकि ये हमारा संविधान इतना बड़ा है, विशाल है, तो इसको लिखना इतना भी आसान नहीं रहा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही इसको लिख दे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अन्य लोगों का भी सहयोग और योगदान हुआ होगा। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं पे आपको ये उल्लेख मिलेगा
कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को अपने हाथों से उकेरा है और कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है कि प्रस्तावना को उनके द्वारा लिखित किया गया। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने दिनों में लिखी गई। प्रारूप तैयार करना, उसको लिखित करना, फिर कुछ संशोधन करना, इन सब का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सर्टेन टाइम है वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी कि हमारे भारतीय संविधान को लिखने में, तैयार करने में कुल समय जो लगा वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये जब पूरा बन के तैयार हुआ तब 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हु इज़ द रियल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जैसा कि मैंने अभी बताया कि इतिहास उठाकर देखते हैं तो कहीं कहीं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का उल्लेख दिया है, लेकिन हमारे असली जो निर्माता हैं संविधान के वे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ही हैं। उन्होंने ना तो केवल संविधान ही लिखा, उसको रचा, बल्कि भारतीय इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत सराहनीय योगदान है उनका। इसीलिए जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है या जिक्र होता है तो हमारे भारतीय संविधान का नाम अपने आप स्वतः ही सामने आ जाता है। हम अगर यूँ कहें कि भारतीय संविधान की पहचान अंबेडकर जी हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नाउ कन्वर्सेट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान की परिभाषा आपको कहीं नहीं लिखित रूप में नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आपने संविधान को पढ़ा है, इसकी किताब को, इसको समझा है, तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में कि हमारा जो संविधान है वो एक मौलिक कानून है। मौलिक इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो बना वो संविधान ही था, और जो अभी बाद में जितने भी कानून बनते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, वो भी भारतीय संविधान पर ही आधारित हैं और होते हैं। संविधान देश के संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों को स्थापना करने, रूपरेखा बनाने और उनका कार्य निर्धारण करने में का काम करता है। सरकार के जो 3 अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अलावा ये नागरिकों के हितों का भी संरक्षण करता है और उससे ही संबंधित इसमें सारे नियम, सिद्धांत, रूल्स वगैरह दिए हैं। क्या आप जानते हैं विश्व में सबसे पुराना संविधान कौन सा है? विच इज़ द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पुराना और प्राचीनतम संविधान हमारा नहीं है, ब्रिटिश संविधान को कहा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसे तो सभी संविधानों की जननी तक कहा गया है। उसका कारण यही है कि इसके बाद बने सारे संविधानों के लिए ये एक मार्गदर्शक का काम करता है। व्हाट्स द नेम ऑफ आवर कंट्री इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान की किताब में हमारे देश का नाम क्या है? हमारा जो देश है वो कितने नामों से जाना जाता है? तो एक तो भारत है, इसके अलावा इसके 2 और भी नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान और इंडिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट विच इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा भारतीय संविधान लचीले संविधान के रूप में जाना जाता है और कठोर संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी मिश्रित विशेषता को एडॉप्ट किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लचीला संविधान है वो ब्रिटेन है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान। ये पूरे विश्व में सबसे लचीला है क्योंकि ये संहिताबद्ध नहीं है और अलिखित है। आज के इस वीडियो में लगभग हमने
10 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए हैं। आई होप कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूट्यूब चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पॉर्टेंट सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। नाउ टिल देन गुड बाय, टेक केयर।